Hi viewers, welcome back to my channel. This is me Amrita. So today's topic is immunology, which is one of the important topic whether you are doing MSc or BSc. So without wasting our time, let's start. ये एग्ज़ाम में मेनली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे ही इम्यूनोलॉजी टॉपिक का नाम सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं और उनको ये टॉपिक हार्ड लगता है। सो आज का लेक्चर मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूँगी और आप मुझे सुन के भी अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म इम्यूनोलॉजी। जैसे कि पैंडमिक्स अभी कुछ दिन पहले आया हुआ था और अभी भी है, तो हम लोग सब किस पे फोकस कर रहे थे? हमारे इम्यून सिस्टम में, बाय डूइंग योगा और होममेड इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक. So here, coronavirus is a foreign agent which attacks into our body and affect our health. So please tell me in my comment sections that which type of virus is corona. Let's move to the point that what is immunology. Immunology that deals with the study of immunity and immune system of vertebrates. मुझे बताओ कि vertebrates होते क्या है? Vertebrates are those which have backbones. Okay? Now, आप यहाँ से definition देख सकते हो. The immune system in the bodies defends against infectious organisms and other invaders. The immune system is made up of network of cells, tissues, and organisms that work together to protect our body. Immunology deals with the study of immunity and immune system of vertebrates. तो बेसिकली हम इम्यूनोलॉजी में क्या पढ़ते हैं कि जैसे कि हमारा जैसे पूरा बॉडी कैसे फॉर्म होता है, लाइक ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं, और फिर एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है जैसे कि किडनी, ब्रेन, लीवर. तो ये सब में यदि कुछ इन्फेक्शंस हो जाता है तो वायरस हो गया या बैक्टीरियल हो गया, ये सब की वजह से तो हमारा बॉडी इससे कैसे फाइट करता है. ठीक है. और एग्ज़ाम्पल लाइक कोरोना वायरस के टाइम पे हम लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लिया, कोवैक्सीन लिए, ताकि हमारा बॉडी उस कोरोना वायरस से फाइट कर सके और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके. ठीक है. तो हम लोग इम्यूनोलॉजी में बेसिकली यही सब के बारे में पढ़ते हैं और ये टॉपिक बहुत ही इजी है. आपको जब आप टॉपिक का मतलब समझ जाओगे ना कि इम्यूनोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है, आपको ऑटोमेटिक ये सब में इंटरेस्ट आने लगेगा. तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. सबसे पहले इम्यूनिटी को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है. सबसे पहले होता है इनेट इम्यूनिटी एंड सेकंड होता है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और इसको हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कह सकते हैं. तो इनेट इम्यूनिटी, इनेट वर्ड से हम समझ सकते हैं कि ऐसा हमारा इम्यूनिटी है जो जन्म के वक्त या एट द बर्थ टाइम से हमारे बॉडी में प्रेजेंट है. और एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी वैसा इम्यूनिटी सिस्टम होगा जो हमारे बर्थ के बाद हमारे बॉडी में लाइक वैक्सीन्स के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर करते हैं टू फाइट अगेंस्ट द वायरस हो गया और एनी अदर फॉरेन एजेंट्स. ठीक है. जैसे कि फॉरेन लैंग्वेजेस हो गया, तो हम लोग लैंग्वेज में एक थ्रू हम लोग समझ सकते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी को, कि जब हम घर पे हम जो बात करते हैं वो हमने सीखा नहीं है, वो हमने ऑटोमेटिक जन्म से ही हमारे बातों में वो सारी लैंग्वेजेस है. लेकिन जब आप कोई फॉरेन लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज लर्न करते हो तो उसमें आपको थोड़ी सी मतलब कि इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती, ताकि आप उसे क्या कर सको, एक्वायर्ड कर सको, अडेप्ट कर सको. ठीक है. तो सबसे पहले हम जानेंगे इनेट इम्यूनिटी क्या होता है. तो इनेट इम्यूनिटी में मैंने लिखा है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स पोजेस सम
diseases resistance ability that they have inherited from the parents or have gained naturally. This is known as innate immunity. Innate immunity is the primary immunity for humans. We get innate immunity by birth. It is the first layer of protector from any foreign element. Mucous membrane of the throat, skin, and get high by innate immunity. Pathogens attack first line in those external areas of the body. मतलब इनेट इम्यूनिटी वैसा इम्यूनिटी है जो हमारे बर्थ टाइम से प्रेजेंट रहता है। जैसे कि स्किन, हमारे स्किन में कोई कट मार्क आ गया तो वो क्या करता है कि जो इन्फेक्शन होता है उसको पूरे सिस्टम में जाने नहीं देता है। जैसे कि किसी को यदि कैंसर हो जाता है तो क्या होता है, सेल्स डैमेज होते रह चले जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यदि आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो आपका बॉडी उससे फाइट कर सकता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट हमारा आता है एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो इसमें when organisms develop immunity against certain diseases by developing antibodies within themselves, it is referred to as adaptive immunity or acquired immunity। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो क्या करता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेस। यानी कोई डिजीज़ हो जाता है तो वो तब जाके एक इम्यूनिटी डेवलप करता है बाय डेवलपिंग एंटीबॉडीज़। जैसे जब कोरोना वायरस के टाइम पे जब हमें वैक्सीन्स लगी थी तो क्या बोला गया था कि 2 टाइम हमने लिए, ठीक है। फर्स्ट जब हम लोग ने लिया तो उसके जब सेकेंड डोज जब हमें लेना था तो दोनों के बीच में 80 डेज़ या 90 डेज़ का डिफरेंस था। वैसा क्यों था? क्योंकि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन रहे थे ताकि कोरोना वायरस से हमारा बॉडी फाइट कर सके, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हम लोग एडेप्टिव। नाउ वी विल सी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या है? तो जैसे कि हम लोगों ने अभी तक समझा कि इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ होता है और एडेप्टिव इम्यूनिटी हम एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है। और इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। मतलब कि जैसे कि कोई भी वायरस अटैक करता है, सबसे पहले किस पे अटैक करेगा? हमारे स्किन में अटैक किया या हमारे म्यूकस में अटैक किया, इसलिए हम इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। और इनेट इम्यूनिटी क्या होता है कि नॉन स्पेसिफिक होता है। मतलब इसका कोई पार्टिकुलर एरिया नहीं है कि ये यहाँ पर ही अटैक करेगा। इसका जैसे कि एलर्जी होना हमें या कोई कट मार्क आना या फिर बहुत सारे दाने दाने जो निकल जाते हैं स्किन्स के ऊपर, वो सब का आना। तो इसका कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं होता है और ये बहुत शॉर्ट और इमीडिएट थोड़े टाइम के लिए ये चीज़ होता है और इससे हमारा बॉडी तुरंत फाइट करके और इसको ठीक कर देता है हमारे बॉडी को। लेकिन एडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारे बॉडी में इम्यून एंटीबॉडीज़ का डेवलप करवाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भाई हमें वैक्सीनेटेड दिया जाता है और इसको हम लोग सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। इफ़ पैथोजन्स पास थ्रू द इनेट इम्यूनिटी, यदि कोई पैथोजन होगा या कोई फॉरेन वायरस होगा जो हमारे इनेट इम्यूनिटी के थ्रू हमारे बॉडी में पास हो रहा होगा, तब जाके इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। यानी सबसे पहले क्या हुआ, स्किन में अटैक किया, यदि हम इससे बचा नहीं पाएंगे, यदि हमारा बॉडी इसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएगा तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो सेल्स में जाएगा, फिर टिश्यू में जाएगा, फिर हमारे ऑर्गन में जाएगा, ठीक है। और ये स्पेसिफिक होता है, जैसे कि कोई एक ऑर्गन को ही ये ख़राब करेगा, लाइक किडनी, लीवर, ये एक पर्टिकुलर एरिया या स्पेसिफिक एरिया चूज़ कर लेता है और उसको धीरे धीरे करके उसको डैमेज करता है। मतलब कि हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा कोई बॉडी का कोई पार्ट डैमेज
हो रहा है। तो यही दोनों डिफरेंस है इनेट इम्यूनिटी का एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी का, और ये डिफरेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी का डिफरेंस देके एक डायग्राम शो कर रही हूँ, जो कि मैंने अपने बुक से लिए हैं। आई होप आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। तो यदि आपके पास कोई डाउट्स होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की, और मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।